दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन के बारे में, जिसको लेकर बड़ी अपडेट निकलकर आज सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट की माने तो अपडेट के बाद सुखोई 30 MKI को जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट मिलेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई के लिए बड़ा अपडेट होगा। इसमें वारफेयर सूट शामिल करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा अध्ययन चालू कर दिया गया है। बता दें कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का शामिल होना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रोल में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के जरिए दुश्मन के कम्युनिकेशन और सर्विलेंस सिस्टम को आसानी से बंद किया जा सकता है, यानी कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुश्मन के एरिया में और दुश्मन के ऊपर कहर बरपाने में माहिर होगा। वहीं पर इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के अपग्रेड में सुखोई के रडार वार्निंग रिसीवर को देख सकते हैं। रडार वार्निंग रिसीवर यानी ऐसा सिस्टम होता है जो रडार सिस्टम में किसी भी प्रकार के खतरे का संकेत देता है। रडार सिस्टम का प्रयोग सभी प्रकार के जहाज, लड़ाकू विमान, ऑटोमोबाइल और सैन्य ठिकानों के लिए किया जाता है। अपडेट के बाद दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार और ऑपरेशन सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सुखोई 30 MKI के अपग्रेड होने की खबर 2018 से ही सुर्खियों में थी, जिस पर DRDO द्वारा अब काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले चीन ने भी अपने J-16 लड़ाकू विमान को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए अपग्रेड किया था। जाहिर सी बात है कि भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI का अपडेट फाइटर एयरक्राफ्ट की मारक क्षमता में इजाफा करेगा। भारत अपने कई प्रकार के एयरक्राफ्ट को अपडेट करने की योजना लगातार बना रहा है। जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं और जो नए एयरक्राफ्ट हैं, उन सबको अपडेट किया जा रहा है। अपडेट के बाद इन एयरक्राफ्ट में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की सिस्टम भी होगा। इतना ही नहीं, अपडेट के बाद इन विमानों में अल्टीमीटर अपडेट भी शामिल होगा। अल्टीमीटर का प्रयोग विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR अपडेट भी शामिल है, जो रेडियो सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए काम करेगा। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने सुखोई 30 MKI के अपडेट का प्रपोजल रख दी गई है। इतना ही नहीं, सुखोई 30 MKI के अपडेट के साथ साथ MiG-29 के अपडेट की भी बातें सामने आ रही है। हालांकि इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। अब दोस्तों यहाँ पर सुखोई एयरक्राफ्ट तो रशियन एयरक्राफ्ट है। ऐसे में आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या यह प्रपोजल रशियन है या फिर स्वदेशी है। दरअसल कुछ दिन पहले रशिया द्वारा इन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का प्रपोजल सामने आया था, लेकिन भारत ने इन एयरक्राफ्ट को खुद से अपडेट करने का फैसला लिया था। हालांकि वर्तमान में चल रहे इनके अपडेट की बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि यह अपडेट रशिया द्वारा किया जा रहा है या भारत द्वारा। इतना ही नहीं, हाल ही में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चीफ ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत द्वारा मिलिट्री डिफेंस को इन एयरक्राफ्ट के अपडेट का प्रस्ताव दे दिया गया है, लेकिन भारत के पास पूरी योग्यता है कि वह अपने एयरक्राफ्ट को खुद ही अपडेट कर सके। बता दें कि इससे पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट और MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट के कास्ट को लेकर भी कई बड़े बयान सामने आ चुके हैं। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की कीमत 10,730 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा 18,148 करोड़ की इस परियोजना में 59 मौजूदा MiG-29 को अपग्रेड करने का काम भी शामिल था। रिपोर्ट की माने तो 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट इतने महंगे इसीलिए हैं क्योंकि इनमें नए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के साथ साथ स्पेस डील सिस्टम और एडिशनल सप्लाई भी शामिल है। यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि रशिया से जो 12 सुखोई 30 MKI खरीदे जा रहे हैं, उनके लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम कितना उपयोगी है। वैसे तो भारतीय वायुसेना में कई प्रकार के लड़ाकू विमान कार्यरत हैं, लेकिन सुखोई 30 MKI और MiG-29 लड़ाकू विमानों की भारतीय वायुसेना में एक अलग ही पहचान है। कहा जाए तो यह दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन हैं। रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई तथा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से सुखोई 30 MKI का अपडेट होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कई वर्ष पुराना हो गया है। आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI ने 1997 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। इसके बाद ये साल 2000 से ही भारतीय वायुसेना के काफिले में शामिल हो गया है। भारत में इस समय 260 से ज्यादा सुखोई विमान है, इसीलिए ये विमान रीढ़ की हड्डी बना हुआ है भारत के लिए, क्योंकि संख्या में ज्यादा होने की वजह से चीन और पाकिस्तान से लोहा लेने में ये सबसे आगे रहता है। युद्ध के बीच भी जिस तरह से रूस भारत की मदद कर रहा है, वो काबिलिए तारीफ है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।